अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तुबा खान। आप देख रहे हैं मेरे साथ 7 कॉन्टिनेंट न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। तुर्की और ग्रीस में भूकंप के जोरदार झटके, भारी तबाही की आशंका। नीस में आतंकी हमले के बाद फ्रांस के मेट्स शहर में चर्च के अंदर मिला सस्पिशियस पैकेज। इतिहास के सबसे महंगे अमेरिकी चुनाव पर $14 अरब खर्च का अनुमान। भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई टीम में ऑलराउंडर ग्रीन। पीसीबी का ऐलान, अप्रैल में लिमिटेड ओवर सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका का दौरा करेगी टीम। ब्राजील ने चाइना को दिया जोरदार झटका, उठाया एक बड़ा कदम। साइंटिस्ट ने खोजा अंटार्कटिका के नीचे अर्थ का सबसे गहरा बिंदु। आइए सबसे पहले बात करते हैं तुर्की की। वेस्टर्न तुर्की और ग्रीस में फ्राइडे को जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.0 मेजर की गई। भूकंप की वजह से इजमीर शहर में इमारतों और भवनों को काफी नुकसान पहुंचा है। ताजा जानकारी के मुताबिक भूकंप में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 120 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यूरोपियन मेडिटेरेनियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर EMSC ने कहा कि भूकंप की तीव्रता 6.9 थी। इसका सेंटर समोस के ग्रीक आइलैंड से 13 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था। वहीं तुर्की के डिजास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट प्रेसिडेंसी ने कहा कि भूकंप की तीव्रता 6.6 मेजर की गई। तुर्की के होम मिनिस्टर सुलेमान सोली ने ट्वीट कर कहा, अब तक 6 बिल्डिंग डिमोलिशन नोटिस ओएजमीर, बोर्नोवा और बिराकली में मिले हैं। मामूली दरारें छोड़कर आइडिन और मुअल्ला में जानमाल के नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं थी। टीम ने अपनी स्क्रीनिंग और क्षेत्र में इंटरफ्रेंस जारी रखी है। हमारी अगली खबर है यूरोप के फ्रांस से। फ्रांस के शहर नीस में चाकू से किए गए हमले के बाद अब मेट्स शहर में सेंट मार्टिन चर्च के अंदर एक सस्पिशियस पैकेज पाया गया है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक फ्रांस की पुलिस ने कहा है कि चर्च के अंदर सस्पिशियस पैकेज पाए जाने के बाद सुरक्षा घेरा बना दिया गया है और सुरक्षा बल वहां अलर्ट हैं। थर्सडे को फ्रांस के नीस में एक व्यक्ति ने एक चर्च में चाकू से हमला कर 3 लोगों की हत्या कर दी थी। इस इंसिडेंट के बाद प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि पूरे देश में सख्ती बरती जाएगी। नीस के मेयर ने इसे आतंकी घटना बताया। इससे पहले प्रॉफिट मोहम्मद से संबंधित एक कार्टून के विवाद में एक टीचर की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। जानकारी के मुताबिक टीचर ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाते हुए प्रॉफिट मोहम्मद का कार्टून दिखाया था। इस मामले में पुलिस अभी तक 16 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। हमारी अगली खबर है नॉर्थ अमेरिका से। अमेरिका में इस साल हो रहा राष्ट्रपति चुनाव देश के इतिहास का सबसे महंगा चुनाव बनने जा रहा है। इस चुनाव में पिछले राष्ट्रपति चुनाव के मुकाबले दुगनी रकम खर्च होने का अंदाजा है। इस बार करीब $14 अरब खर्च होने की उम्मीद है। रिसर्च ग्रुप द सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिव पॉलिटिक्स ने कहा है कि वोटिंग से पहले के आखिरी महीने में राजनीतिक चंदे में भारी ग्रोथ हुई है। रिसर्च ग्रुप के मुताबिक इस राजनीतिक चंदे में भारी बढ़ोतरी की वजह से इस चुनाव में जो $11 अरब खर्च का अनुमान लगाया गया था वो पीछे छूट गया है। अंदाजा है कि चुनाव में खर्च के पुराने सभी रिकॉर्ड्स ध्वस्त हो रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन अमेरिकी इतिहास के सबसे पहले कैंडिडेट होंगे जिन्होंने डोनर से $1 अरब की रकम हासिल की है। उनके कैंपेनिंग को 14 अक्टूबर को $93.8 करोड़ मिले हैं, जिससे रिपब्लिकन पार्टी के खेमे में क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। दरअसल ट्रंप के कार्यकर्ताओं ने डोनर से अब तक सिर्फ $59.6 करोड़ की रकम जुटाई है, जो बाइडेन से लगभग आधी है। हमारी अगली खबर है ऑस्ट्रेलिया से। भारत के खिलाफ क्रिकेट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने युवा ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को अपनी T20 और वनडे प्रारूप की टीम में शामिल किया है, जबकि बिग बैश लीग में शानदार प्रदर्शन के चलते मोइजेस हेनरिक्स ने 3 साल बाद नेशनल टीम में वापसी की। इंडियन टीम टेस्ट सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया में 3 वनडे और 3 T20 खेलेगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ सेलेक्टर ट्रेवर होम्स ने कहा, कैमरून का घरेलू फॉर्म शानदार रहा है। फ्यूचर के खिलाड़ी के रूप में उनके लिए ये सीरीज सीखने का मौका होगी। ऑस्ट्रेलिया ने लिमिटेड ओवरों की टीम में बल्लेबाजी ऑलराउंडरों को तरजीह दी है। ग्रीन का सिलेक्शन तय ही माना जा रहा था। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर कप्तान ग्रेग चैपल ने कहा था कि उन्होंने रिकी पॉन्टिंग के बाद पहली बार इतना टैलेंटेड क्रिकेटर देखा है।
वहीं हैन कप्तानी में सिडनी सिक्सर्स ने बिग बैश लीग खिताब जीता। उनका स्ट्राइक रेट 150 के करीब था। आईपीएल के दौरान चोटिल हुए मिशेल मार्श के नाम पर अभी सोचा नहीं गया, लेकिन वो टेस्ट सीरीज से पहले ए टीम में लौट सकते हैं। हमारी अगली खबर है साउथ अफ्रीका से। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अगले साल अप्रैल में लिमिटेड ओवरों की सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका का दौरा करेगी, जिसमें 3 मैचों की वनडे सीरीज भी शामिल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने ट्यूसडे को ये जानकारी दी। वनडे सीरीज आईसीसी पुरुष विश्व कप सुपर लीग का हिस्सा है। सुपर लीग भारत में 2023 में खेले जाने वाले विश्व कप का क्वालिफाइंग मुकाबला है। पाकिस्तान का ये दौरा इस साल सितंबर-अक्टूबर में होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से उसे पोस्टपोन कर दिया गया था। पाकिस्तान की टीम इस दौरे में 3 मैचों की T20 सीरीज भी खेलेगी। पाकिस्तान अब 2 टेस्ट और 3 T20 इंटरनेशनल के लिए जिम्बाब्वे जाने से पहले अपने फ्यूचर टूर प्रोग्राम FTP की कमिटमेंट को पूरा करने के लिए सहमत हो गया है। पाकिस्तान की टीम 30 अक्टूबर से 3 वनडे और इतने ही मैचों की T20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे की मेजबानी करेगी। हमारी अगली खबर है साउथ अमेरिका के ब्राजील से। पूरी दुनिया को कोरोना वायरस महामारी में झोंकने वाले चाइना के बुरे दिन जारी हैं। अब ब्राजील ने उसे दूरी बनाने का ऐलान कर दिया है। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने साफ किया है कि वो चीन की सिनोवेक कंपनी की कोरोना वैक्सीन नहीं खरीदेंगे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एक दिन पहले ही ब्राजील के हेल्थ मिनिस्टर ने दावा किया था कि ब्राजील के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में अमेरिका, ब्रिटेन और चाइना को शामिल किया जाएगा। प्रेसिडेंट बोल्सोनारो ने सोशल मीडिया पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हम चाइनीज वैक्सीन नहीं खरीदेंगे। दरअसल एक समर्थक ने बोल्सोनारो से चाइना से कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं खरीदने की रिक्वेस्ट की थी, जिसके जवाब में प्रेसिडेंट ने कहा कि हम चाइनीज वैक्सीन खरीदने नहीं जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे को बाद में और क्लियर किया जाएगा। हमारी अगली खबर है अंटार्कटिका से। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी इरविन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर कहा कि यूसीआई की एक टीम के साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका की बर्फ की चादर के नीचे की अर्थ की शेप का अभी तक का सबसे परफेक्ट इमेज का अनवील किया है। नए कंक्लूजन से साइंटिस्ट को एनवायरमेंट चेंजेस के इफेक्ट का अंदाजा लगने में हेल्प मिलेगी। रिसर्चर्स ने अब इस कॉन्टिनेंट पर सबसे गहरा पॉइंट खोज निकाला है। अर्थ पर सबसे लोएस्ट हाईलाइट पॉइंट डेड सी शोर के सी लेवल से 413 मीटर नीचे है, जबकि अर्थ पर सबसे लोएस्ट पॉइंट सी लेवल से लगभग 3500 मीटर नीचे है। हालांकि जमीन पर दुनिया की सबसे गहरी घाटी ईस्ट अंटार्कटिका में डैमन ग्लेशियर के नीचे पाई गई थी। पिछले स्टडीज के मुताबिक घाटी को उथला माना जाता था, लेकिन नई स्टडी ने इसकी एक्चुअल डेप्थ को हाईलाइट किया है। साइंटिस्ट ने छिपी हुई घाटी की गहराई का पता लगाने के लिए उसमें भरी हुई बर्फ की क्वांटिटी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन का सहारा लिया है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। डेली न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल 7 कॉन्टिनेंट न्यूज के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल 7 कॉन्टिनेंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए, इसी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।